हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 13 मैग्नेट्स के बारे में। ओके, और इस चैप्टर का ये सेकंड वीडियो लेसन है। इसके पहले का जो फर्स्ट वीडियो लेसन है उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। या तो फिर आप स्क्रीन को टैप कीजिए, आपको आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन को क्लिक कीजिए, वहां से भी आप वीडियो लिंक पे जा सकते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट के बारे में। तो ये देखिए अपना टॉपिक आ गया है स्ट्रेंथ ऑफ अ बार और शू हॉर्स मैग्नेट। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो स्ट्रेंथ मीन्स क्या हो गया ना, आप कहिए कि ताकत है ना, किसकी कितनी शक्ति है, उसकी कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। तो द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट कैन बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ इट्स अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, अट्रैक्टिव फोर्स किसमें कितना है उसके बेसिस पे हम बात कर सकते हैं क्या, उसका स्ट्रेंथ के बारे में। ओके, ये समझ गए हम लोग। तो स्ट्रेंथ मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स किसमें कितना उसमें है। तो आइए हम आगे और भी देखेंगे। दैट इज द फोर्स बाय विच मटेरियल्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट और स्टिक टू इट। ओके, कितनी ताकत से कोई भी मटेरियल मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होता है वो उसका स्ट्रेंथ बता सकता है। अगर ज्यादा ताकत से अट्रैक्ट हो रहा है मतलब उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, अगर कम ताकत से अट्रैक्ट हो रहा है तो उसका स्ट्रेंथ क्या है, कम है। द मोर ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स और पुल ऑफ द मैग्नेट मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। क्लियर हो गया कि अगर मैग्नेट ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करता है तो उसका स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, और अगर स्लो अट्रैक्ट करता है, धीरे से अट्रैक्ट करता है तो उसका स्ट्रेंथ भी क्या हुआ, कम हुआ। ओके, देखिए कंसिडर अ कलेक्शन ऑफ बार और शू हॉर्स मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट साइजेज एंड शेप्स। अलग अलग शेप्स के और साइज के मैग्नेट्स को हम ले लेते हैं। सपोज वी वांट टू फाइंड आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट एज वेल एज द वीकेस्ट मैग्नेट फ्रॉम द गिवन कलेक्शन। तो जो हमारे पास कलेक्शन होगा उसमें से हम जानना चाहते हैं कि सबसे वीक है ना, वीकेस्ट मैग्नेट कौन सा है, और हम ये जानना चाहते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट कौन सा है। तो जो ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेगा वो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, और जो तेजी से अट्रैक्ट नहीं करेगा वो मेरा क्या होगा, वीकेस्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए अ सिंपल वे टू ऑफ फाइंडिंग दिस इज टू यूज ईच मैग्नेट वन बाय वन टू पिक अप अ स्टील पेपर क्लिप्स। ओके, पेपर क्लिप्स को हम उससे अटैच करके देखेंगे। जो ज्यादा पेपर क्लिप्स को अटैच करेगा उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और जो कम पेपर क्लिप को अटैच करेगा उसका स्ट्रेंथ भी कम होगा। ओके, होल्ड वन एंड ऑफ द ईच मैग्नेट वन बाय वन टू कलेक्ट these clips. The magnet which attracts the largest number of clips can be thought of as the strongest one. तो जो ज्यादा नंबर में ये जो पेपर क्लिप्स को अट्रैक्ट करेगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट कहलाएगा, और जो कम नंबर अट्रैक्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, वीकेस्ट मैग्नेट कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक ग्राफ अपना बनाया हुआ है, और ये जो आप मैग्नेट देख रहे हैं ना, ये इसका नाम क्या है, शू हॉर्स मैग्नेट, याद रखिएगा। ओके, और इधर आपका ग्राफ दिखाया गया टाइप ऑफ मैग्नेट, वो बार मैग्नेट या फिर शू हॉर्स मैग्नेट। तो ये जो है ये शू हॉर्स मैग्नेट है, और नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स कौन कितना अट्रैक्ट कर रहा है वो यहाँ पे बार ग्राफ में दिखाया गया है। तो अभी ना इस तरह से हम जान सकते हैं कि कौन सा मैग्नेट ज्यादा पावरफुल है, कौन सा मैग्नेट कम पावरफुल है। ओके, चलिए आगे हम बात करेंगे। वी कैन ड्रॉ अ बार ग्राफ between the number of paper clips that stick to the magnet and the type of magnet. The graph provides a comparison of the strength of the given collection of different magnets. Okay, ये जो different types के magnet होंगे वो हमको ये बता देगा कि कौन कितना number of paper clips को अट्रैक्ट कर पा रहा है, उसका हम यहाँ पे ग्राफ तैयार कर ले रहे हैं। ओके, और इस ग्राफ से हम देख के बता सकते हैं कि किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो ग्रीन कलर से है वो ज्यादा स्ट्रेंथ है, उसमें ज्यादा नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाई डू यू थिंक वी सजेस्टेड यूज
using one end of the magnet to collect iron clips. Okay, this is because the strength of a magnet is maximum near its two ends. देखिए ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है ज्यादा कहां पर होता है, तो उसके एंड पॉइंट पे ज्यादा स्ट्रेंथ होता है। मैग्नेट का जो एंड पॉइंट होता है ना, वहां पे ज्यादा उसका पावर होता है। ओके, इसलिए एंड पॉइंट को हमने पिक किया किस लिए, पेपर क्लिप को लिफ्ट करने के लिए। ओके, द टू एंड्स ऑफ अ बार और हॉर्स शू मैग्नेट आर नोन एज इट्स टू पोल्स। तो जो दोनों किनारे होंगे उसको क्या नाम से जानेंगे हम लोग, टू पोल्स के नाम से जानेंगे। ओके, नेक्स्ट है द पोल्स आर situated near the two ends of the magnet and are the regions where its strength is maximum। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना मैग्नेट के, है ना, वहां पे उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ज्यादा स्ट्रेंथ होता है एंड पॉइंट पे। तो आप यहाँ देखिए अपना जो हॉर्स शू मैग्नेट दिखाया गया है। ओके, हॉर्स शू मैग्नेट है ये, इसमें से ये आपके एंड पॉइंट है और एंड पॉइंट पे ज्यादा पावर होता है। ओके, समझ गए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट एज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मूव्स अवे फ्रॉम आइदर ऑफ द पोल्स गोजेज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द मिडिल ऑफ द मैग्नेट। एट द सेंटर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर लर्न कर लीजिए, है ना। मिडिल पॉइंट पे, ओके, किस पॉइंट पे, सेंटर पे, एट द सेंटर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट ऑलमोस्ट जीरो। उसका स्ट्रेंथ, उसका पावर क्या हो जाता है, लगभग जीरो हो जाता है। ओके, तो ये आपको लर्न करना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पे अपना एक्टिविटी आ गया। कहता है टू शो दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द बार मैग्नेट इज मैक्सिमम नियर द पोल्स। पोल्स के किनारे जो स्ट्रेंथ है किसका, मैग्नेट का, वो ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। इसको दिखाना है, इसके लिए एक्टिविटी करना हम लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन द टेबल। टेबल पे एक बार मैग्नेट रखेंगे, यहाँ जैसे देख रहे हैं हम लोग पिक्चर पे। फिर करना है क्या, कवर इट विद अ ट्रांसपेरेंट शीट। ट्रांसपेरेंट शीट से उसको कवर कर देंगे, वो प्लास्टिक हो सकता है, ग्लास हो सकता है। ओके, स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स ऑन द शीट। और जिससे हम कवर करेंगे उस पे क्या करेंगे, आयरन के कुछ बुरादे को, आयरन के छोटे छोटे पीसेस को हम स्प्रिंकल कर देंगे ना, छिड़क देंगे। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हम लोग क्या देखेंगे, व्हाट इज हैपनिंग टू द आयरन फिलिंग्स, क्या हो रहा है उसके साथ। आयरन के जो नेल्स को हमने, आयरन के छोटे छोटे कण को जो हमने स्प्रेड किया उसके साथ क्या हो रहा है, तो हम लोग क्या पाएंगे, there is rearrangement of iron fillings with more and more of these fillings collecting near the ends of the bar magnet। जो बार मैग्नेट है उसके एंड पॉइंट पे ना, उसके एंड किनारे पे ज्यादा नंबर में आपके आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, तो आयरन के छोटे छोटे टुकड़े। ओके, द अरेंजमेंट ऑफ द आयरन fillings suggests that the bar magnet has two poles and its strength is maximum near these two poles। देखिए, और इसके जो पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स, वहां पे ना स्ट्रेंथ क्या है, बार मैग्नेट का ज्यादा है। तो ये चीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, हम लोग याद रखेंगे कि यह स्ट्रेंथ मैक्सिमम होता है कहाँ पे, पोल्स पे, है ना, एंड पॉइंट पे। चलिए एक्टिविटी 3 की बात कर लेते हैं। तो एक्टिविटी 3 है, नाउ सपोज वी गेट द above bar magnet gently cut into the two pieces and place only one of the piece under the cover of the transparent sheet। What are we likely to observe? मान लीजिए कि ये जो बार मैग्नेट है इसको हमने 2 पार्ट में बांट दिया, यानी 2 टुकड़ा कर दिया बीच से। ओके, और उसके बाद उसका जो एक टुकड़ा है उसको हम यहाँ पे रखेंगे, है ना, आधा टुकड़ा को नहीं रखेंगे। तो अभी आप क्या ऑब्जर्व करेंगे ये बताइए। ओके, आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा। वी फाइंड दैट, हम लोग क्या पाएंगे, वी फाइंड दैट द पैटर्न ऑफ द आयरन फिलिंग्स इज सिमिलर टू द पैटर्न ऑब्जर्व इन द फर्स्ट केस। तो उसी पैटर्न, हम वही पैटर्न हमको मिलेगा
आयरन फिलिंग्स का जो पैटर्न हमको पहले मिला था। दिस शोज दैट ईच पीस ऑफ द कट बार मैग्नेट हैज 2 पोल्स। देखिए क्या कह रहा है कि जितने बार आप कट करेंगे मैग्नेट को उसमें पोल्स आपके 2 ही पोल्स हमेशा रहेंगे। सपोज कीजिए कि ये अपना एक बार मैग्नेट है, ओके। अब इसको आपने बीच से कट कर दिया तो आपके पास यहाँ पे 2 मैग्नेट हो जाएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर, ओके। तो अभी आप देख लीजिए ये जो अपना पहला मैग्नेट था इसमें आपका N पोल है यहाँ पर, ओके, और यहाँ पर S पोल है, समझ रहे हैं ना। फिर आप जब कट कर देंगे तो फिर से ना इस पे N और S आ जाएगा और यहाँ फिर से N और S आ जाएगा, देख लीजिए। तो फिर आप अगर मैग्नेट को कट कर देते हैं तो फिर से आपका N और S आ जाएगा, मतलब 2 एंड्स आपके हमेशा ही रहेंगे। मैग्नेट में 2 एंड्स हमेशा ही रहेंगे और पहला एंड आपका N हो रहा है, दूसरा एंड आपका S हो रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ये N और S एंड है मैग्नेट का, आप उसको कट के अलग नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि हम अगर मैग्नेट को बीच से कट कर देंगे और ये मेरा N पोल अलग हो जाएगा और S पोल अलग हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ओके। अब जितने बार मैग्नेट को तोड़ देंगे उतना ही उसमें नया N पोल और S पोल जनरेट हो जाएगा। तो नॉर्थ और साउथ पोल को हम अलग नहीं कर सकते हैं किसी भी मैग्नेट से, ओके। चलिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट। तो ये जो बार मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होता है। व्हेन अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, जब बार मैग्नेट को हम लोग सस्पेंड कर देंगे, लटका देंगे। फ्रीली कहने का मतलब एक धागे से आप लटका दीजिए ताकि वो रोटेट कर सके, ओके। तो अभी क्या होगा, इट्स 2 पोल्स पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड्स द जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। देखिए जो उसके दोनों ही एंड होंगे ना वो किस डायरेक्शन में आके रुकेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ डायरेक्शन में आके रुकेंगे, ओके। द पोल ऑफ द बार मैग्नेट विच पॉइंट्स टुवर्ड्स द जियोमेट्रिकल नॉर्थ इज कॉल्ड इट्स नॉर्थ पोल। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात कहा गया है। बार मैग्नेट का वो एंड जो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर इंडिकेट करता है वो नॉर्थ पोल कहलाता है, किसका, बार मैग्नेट का। एंड द अदर विच पॉइंट्स टुवर्ड्स द जियोमेट्रिकल साउथ इज कॉल्ड साउथ पोल, ओके, साउथ सीकिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि साउथ पोल हम किसको कहेंगे और नॉर्थ पोल किसको कहेंगे। नॉर्थ पोल को हम लोग N से दिखाते हैं, ये अपना मैग्नेट है मान लीजिए, तो इसमें ना नॉर्थ पोल को हम लोग N से दिखाएंगे और साउथ पोल को हम लोग S से दिखाएंगे। तो नॉर्थ पोल हम किसको बोल रहे हैं, उस पोल को नॉर्थ पोल बोल रहे हैं जो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर पॉइंट करेगा जब इसको सस्पेंड कर देंगे फ्रीली, और जो साउथ डायरेक्शन की ओर है ना, साउथ डायरेक्शन की ओर पॉइंट करेगा वो क्या कहलाएगा, साउथ पोल, ओके। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। यानी मैग्नेट्स में 2 पोल्स होते हैं। चलिए एक्टिविटी 4 को हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है। एक्टिविटी 4 कह रहा है टाई द सेंटर ऑफ अ बार मैग्नेट to magnetic needle to a string. Tie one end of the string with a chain and let the bar magnet hang freely from the other end of the string. When it comes to rest, ask your friend to draw a line on the floor indicating the direction in which the magnet is resting. For identification, put a mark on one end of this line, okay. Now displace the bar magnet slightly from this its resting position. What do we observe? The bar magnet again comes to rest along the same direction. कह रहा है कि बार मैग्नेट को आप एकदम फ्रीली लटका दिए, सस्पेंड कर दिए और उसको आप छोड़ दीजिए, तो वो क्या है ना N और S डायरेक्शन की ओर पॉइंट करके रुकेगा, है ना, N और S डायरेक्शन में आकर के रुकता है, ये कह रहा है, ओके। तो अभी ना फिर से आप डिस्टर्ब कर देंगे तो फिर से वो वही डायरेक्शन में आके रुकेगा। तो ये इसका प्रॉपर्टी है किसका, मैग्नेट का, कि फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट जो होगा वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आकर के रुकता है, ओके। ये हम लोग लर्न करेंगे, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आके रुकता है कौन, ये जो अपना बार मैग्नेट है। अगर हम उसको
है ना, फ्रीली सस्पेंड कर दें एक थ्रेड के हेल्प से। तो ये चीज था एक्टिविटी 4 में। अब है हमारे पास क्वेश्चन पैराग्राफ नेक्स्ट। व्हाट हैपेंस व्हेन वी टर्न द बार मैग्नेट अराउंड टू फेस द ऑपोजिट डायरेक्शन? द बार मैग्नेट रोटेट्स और इट्स एंड्स टर्न टू अगेन पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। अगर आप बार मैग्नेट को रोटेट कर देते हैं उल्टा डायरेक्शन में, तो फिर से वो अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, यानी एनएस पोजीशन को फिर से वो दिखाना शुरू कर देगा। ओके, वी कैन से दैट द फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स इन वन पार्टिकुलर डायरेक्शन, द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है, ओके, वो हमेशा, है ना, एक ही पॉइंट को एक ही डायरेक्शन में आके रुकता है। और वो कौन सा डायरेक्शन है? तो वो है अपना नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। ये हम लोग लर्न करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है द एंड ऑफ द बार मैग्नेट विच ऑलवेज सीक्स द ज्योमेट्रिकल नॉर्थ is the north pole of the magnet. The other end which always seek the geometrical south is the south pole of the bar magnet. आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि मैग्नेट का वो पोल जो साउथ डायरेक्शन की ओर इंडिकेट करता है वो साउथ पोल कहलाता है, और वहीं वो पोल जो आपका नॉर्थ की ओर इंडिकेट करता है वो क्या कहलाता है? नॉर्थ पोल कहलाता है। किसका? तो बार मैग्नेट का। तो आपसे पूछेगा कि नॉर्थ पोल क्या है बार मैग्नेट का, साउथ पोल क्या है बार मैग्नेट का, तो वो थे आसानी से आप आंसर कर सकते हैं कि जब मैग्नेट को हम लोग फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो वो एंड जो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर आके रुकता है उसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ पोल, और जो साउथ डायरेक्शन की ओर आके रुकता है उसको हम लोग कहते हैं साउथ पोल। ओके, लर्न हो गया आपको। अब नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रैक्शन, अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन बार मैग्नेट्स। तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेसन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स। Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.